रात के 2:30 बजे थे। मुंबई की बारिश अपनी पूरी रफ्तार में थी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा रह रहकर बिजली की चमक से टूट रहा था। इसी बीच शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक वीरान हवेली से चीख की आवाज ने पूरे इलाके को हिला दिया। हवेली का नाम था राजवाड़ा, जो बरसों से खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती हैं, कभी रोशनी दिखती है तो कभी किसी साए का एहसास। लेकिन उस रात वहां हुई चीख ने पुलिस का ध्यान खींच लिया। केस की शुरुआत इंस्पेक्टर राघव सिंह को इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा गया। राघव अपने ठोस तर्क और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। वो अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल डरावना लगने लगा। एक पुराना झूला हिल रहा था, हालांकि हवा का कोई झोंका नहीं था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंचें डाली हों। फर्श पर खून के छींटे मिले। पास में एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने फटे हुए थे। राघव ने तुरंत डायरी को जब्त कर लिया। डायरी में लिखा था, मैं जानता हूं कि वो मेरी जान लेने आएंगे। मैंने जो राज छुपाया है वो उजागर नहीं होना चाहिए। अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूं। डायरी पर नाम लिखा था सत्येंद्र ठाकुर। राघव ने पड़ताल शुरू की और पता चला कि सत्येंद्र ठाकुर इस हवेली का मालिक था, लेकिन 10 साल पहले वो अचानक गायब हो गया था। लोगों का मानना था कि वो विदेश चला गया, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। संदिग्ध सुराग जांच के दौरान राघव को पता चला कि हवेली के पास हाल ही में 2 अजनबी देखे गए थे। दोनों ने चेहरा ढका हुआ था। पुलिस ने आसपास के गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। तभी राघव की टीम को हवेली के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर जाने पर उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, जहां बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों में सत्येंद्र के साथ एक आदमी बार बार दिख रहा था। उस आदमी का नाम था करण मिश्रा, जो सत्येंद्र का पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। राघव ने करण मिश्रा को खोज निकाला। पूछताछ में करण ने बताया कि सत्येंद्र और उसके बीच करोड़ों का झगड़ा हुआ था। करण ने गुस्से में सत्येंद्र को जान से मार दिया था और उसका शव हवेली के बेसमेंट में ही छुपा दिया था। लेकिन करण को हमेशा डर था कि यह राज खुल सकता है, इसलिए वो बार बार हवेली में जाकर यह सुनिश्चित करता था कि किसी को कुछ पता न चले। और राघव ने जब हवेली के बेसमेंट में खुदाई करवाई तो उन्हें एक कंकाल मिला, जो सत्येंद्र का था। कंकाल के पास एक पेंडेंट भी मिला, जिसमें सत्येंद्र की और उसकी बेटी की तस्वीर थी। करण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे सजा हुई, लेकिन हवेली का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। राघव ने महसूस किया कि हवेली में अब भी कुछ छुपा है, क्योंकि जब वो वहां से बाहर निकले तो झूला फिर से हिल रहा था, इस बार हवा के बिना। गुमनाम साया। यह केस न सिर्फ सच्चाई की जीत थी, बल्कि यह भी साबित करता था कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह हल नहीं होते।